अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हर एक की मुसीबत को, परेशानी को खुशी में, सुकून में बदल दे। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। दुआओं से बड़े सी बड़ी मुसीबत, बड़े सी बड़ी तकलीफ़, बड़े से बड़ा दुख भी बदल सकता है। इंशाअल्लाह ये हमारा यकीन है अपने रब पे, अपनी रब की ज़ात पे। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा साथ दें। प्लीज़ सब मेरा साथ दें। मैंने ये चैनल जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक की मदद के लिए बनाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की मदद होती रहे। और काफ़ी सारा सफ़र तय हो चुका है चैनल मोनेटाइज होने में। इंशाल्लाह ताला बहुत कम रह गया है, जो कि अब गुज़रना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 0 सब्सक्राइबर से आप ख़ुद देखिए कहाँ मैंने अल्लाह का नाम लेके ये चैनल बनाया शुरू किया। मुझे मोबाइलों की और इन चीज़ों की अलिफ बे भी नहीं आती है। मुझे तो सही तरह मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। कभी इतनी दिलचस्पी ली ही नहीं है, क्योंकि मेरे अपने काम, घर के काम, इधर उधर और चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं नहीं, इन मोबाइल के अंदर मुझे अभी भी नहीं आता। बहुत कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। मुझे एडिट करना नहीं आता, मुझे और चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे मोबाइल का सही तरह इस्तेमाल भी नहीं आता। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का नाम लेके एक दिल में एक जज्बा रख के कि अल्लाह ताला की मखलूक मेरे दरवाज़े से भूखी ना जाए। जो आते हैं मेरे दरवाज़े पे खाना खाने के लिए, जानवर आते हैं, वो जानवर खाना खाते रहें, उनका ये सिलसिला चलता रहे। और जब मैंने देखा कि मेरे सर पे मुश्किल आती जा रही, बढ़ती जा रही है, तो मुझे हर तरफ से यही बोला जाने लग गया कि जब मैं कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे चाहिए या मुझे ज़रूरत है कुछ, तो मुझे अपने घर तक से ही जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए पैसे नहीं है, हमारे लिए फ़जूल इन चीज़ों के लिए नहीं है। आप जो है ना वो आपका ख़र्चा हम कर सकते हैं, लेकिन हम इनका नहीं कर सकते। आप इनका गोश्त बंद कर दें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो रब की ज़ात है कि अभी तक 1 साल से मैं किसी तरीके से उस सिलसिले को चला ही रही हूँ। पता नहीं मैं नहीं चला रही, अल्लाह की ज़ात चला रही है। वो रब की ज़ात है जो चला रही है। ये मासूम जो जानवर है, ये इन्हें हमारी ज़रूरत है। ये नहीं मांग सकते, ये नहीं हमसे बोल सकते, ये तकलीफ़ में होते हैं, भूखे होते हैं। आप यकीन करें, जो गली से कैट्स आती हैं, जो उनका जो टाइम मुकर्रर है, वो इस टाइम इतनी भूख से बेताब हो रही होती हैं, इतनी पागल हो रही होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खाने के लिए वो इतनी बेचैन होती हैं कि बस जल्दी से खाना हमारे आगे डालो और हम खा लें और अपना पेट भरें। और जब उनका पेट भरता है तो वो इतनी मुतमईन होकर देखती हैं और मुझे यूँ ही फ़ील होता है कि वो मुझे दुआएँ दे रही हैं, वो मुझे दुआएँ दे रहे होते हैं। और मुझे यकीन है मुझे दुआ लग रही होती है। मुझे यकीन है कि मेरी आखिरत अल्लाह ताला बहुत अच्छी ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह की बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, बहुत गुनाह की, बहुत ख़ताएँ की हैं। हाँ, अनजाने अनजाने में बहुत से गुनाह सरज़द हो जाते हैं, इंसान से हो जाते हैं, हमसे रोज़ाना में ही, रोज़मर्रा में हो जाते हैं। तो मैं भी कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं भी अल्लाह ताला की बहुत 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 गुनाहगार मखलूक हूँ। पर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला शायद मेरी इस रहमदिली के सिले में मुझे मेरे कब्र के अज़ाब को माफ़ कर देंगे, मेरे लिए जन्नत के लिए शायद दरवाज़े खोल दें, जो मुझे यकीन है कि खोल देंगे। अल्लाह ताला मेरे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि मैं किसी के लिए भी दिखावा नहीं करती हूँ, मैं दिखावे के लिए कोई चीज़ नहीं करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ। और मैं जब से इन जानवरों का, इन इंसानों का, जिनका भी मैं ख़्याल करने शुरू हुई हूँ, तो मुझे बहुत सी बातें मिली हैं, मेरे अपनों से भी मिली हैं, मुझे बहुत से खिताबात मिले हैं, मुझे मेरे पड़ोसियों ने इतना तंग किया है, बहुत कुछ बोला है, मुझसे लड़ाइयाँ तक की हैं, बहुत बहुत कुछ किया है, गालियाँ तक मैंने खाई हैं कि आप क्यों कुत्ते बिल्लियों को यहाँ खाना देती हैं, आप क्यों यहाँ दस्तरखान लगाती हैं, आप क्यों ये करती हैं। लेकिन मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मुझे जवाब दे अल्लाह को होना है। मैं हर एक से अब यही कहती हूँ। हाँ, अब लड़ाई भी आ गई है, अब तो मैं लड़ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ कि हाँ भाई, आपने जो करना है करें, मेरा घर है या मेरा एरिया है, इस तरफ जहाँ मैंने जिधर मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं दूंगी खाना। आप लोग मुझे जितना भी डराएं, धमकाएं, गालम गलौज करें, जो भी करें, जो करना है कर लें,
मैं आपके डर की वजह से मैं इन जानवरों को खाना डालना नहीं रोकूंगी, और जो कि मैं नहीं रोकूंगी जब तक मेरे दम में दम है, मेरी जान में जान है, मैं नहीं रोकूंगी इंशाअल्लाह ताला। इस काम पे अल्लाह की ज़ात ने मुझे लगाया है, मैं खुद नहीं लगी हूँ। हाँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं, मुझे भी इस दुनिया में ही रहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी बहुत चीज़ों का शौक़ है, बहुत चीज़ें, लेकिन यकीन करें मैं अपने हर शौक़ को, हर चीज़ को, हर ख्वाहिश को एक तरफ रख के मैं पहले ये कोशिश करती हूँ मैं किसी तरीके से इनका खाना ख़रीद लूँ। और जिस दिन यकीन करें मेरे पास पैसे नहीं बचते, नहीं होते, मुझे अगले दिन से फ़िक्र शुरू हो जाती है कि मैं कल इनके लिए खाना कैसे करूँगी, कैसे इंतज़ाम करूँगी, कहाँ से आएगा, क्या होगा। लेकिन वो ज़ात है ना जो ऊपर बैठी, वो बहुत बड़ी है, वो इनका निज़ाम चला रही है और वो चलाती रहेगी। बस मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो मुझे ये फ़िक्र, ये परेशानी, ये दुःख, ये गम, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मुझे ये होगा ना कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल से मैं जो कमा रही हूँ वो आ रहा है, और मुझे कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मुझे किसी के की तरफ देखना नहीं, मुझे परेशान नहीं होना है कि अब जैसे कभी अचानक ही कोई छुट्टी आ जाती, कोई स्ट्राइक आ जाती, जैसे ईद का मौका होता है, उस टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे बकरा ईद पे जब 3-4 दिन के लिए चिकन की शॉप्स बंद हो जाती हैं तो मुझे बहुत 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 परेशानी होती है। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि 2 दिन का खाना ख़रीद लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का ख़रीद सकती हूँ, उससे ऊपर मैं ख़रीद नहीं सकती। और 2 दिन के बाद जब वो मेरे जानवर भूखे घूम रहे होते हैं ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। फिर मैं यही करती हूँ, फिर इससे गोश्त जो होता है वो निकाल के चुपके से वो मैं उनके आगे डालती हूँ कि ये खा लें। बस आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा साथ दें, अल्लाह ताला मेरा हाथ पकड़ लें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह ताला को पता है कि मेरे दिल में नीयत क्या है। मैं इन जानवरों का दुःख मैं अपने अंदर तक फ़ील करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, पर हाँ, मुझे पता है सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अभी भी मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ पे जो है मैं चिकन ले रही थी, चिकन की शॉप है एक बड़ी, वहाँ से मैं चिकन लेती हूँ रोज़ की। तो मैं वहाँ से चिकन ले रही थी, चिकन जैसे ही लिया तो अचानक शोर उठा तो एक लेडीज़ थी, वो चिल्ला रही थी, उनका मोबाइल लेके 22-23 साल का लड़का था, ब्लैक सा सूट पहना हुआ था, कमीज़ शलवार, वो भागता हुआ आ रहा था, वो शायद उनसे मोबाइल छीन के भागा है। तो बस फिर लोगों ने उनको उधर ही हमारे पास ही करीब पकड़ लिया। वो एकदम से उसको ऐसे चारों तरफ से मारने लग गए। ऐसे लोग अदालत लगा लेते कि जैसे कि ये फरिश्ता है। आपने पकड़ लिया मुजरिम, ठीक है, उसने चोरी की, बहुत गलत किया, बहुत गलत काम किया, मेहनत कर सकता था, चोरी ना करता, ठीक है, गलत किया, लेकिन किसी को मारना इतना इख्तियार किसने दिया है। मैं वहाँ पे खड़ी होकर ज़ारों कतार रोने लग गई, मुझे इतनी तकलीफ़ होती इन चीज़ों से। मैं उसको बचाने के लिए भी आगे हुई, लेकिन बहुत से जेंट्स से तो मैं फिर वहाँ अंदर नहीं जा सकी, क्योंकि बस फिर बहुत से लड़के जमा हो गए थे, बहुत से मर्द जमा हो गए थे, तो उनकी रश में मैं वो फिर टच होते, तो फिर जो कि हमारे मज़हब में ये चीज़ मना है और गुनाह है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जा सकी। खैर, दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा साथ दीजिए मेरे चैनल को मोनेटाइज़ कराने में। बहुत कम रह गया है मोनेटाइज़ होने में, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।